एमपी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि मूंग की फसल में फ्लावर ड्रॉप हो चुके हैं। अब फ्लावर ड्रॉप हो चुके हैं, क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी है, तो अब हम क्या करें कि हमारी मूंग में फिर से फ्लावर आ जाएं और फिर से फलियां लग जाएं और हमारी जो उपज है वो बढ़ सके। अब इसके बारे में अगर डिटेल से बात करें तो सबसे पहले आपकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। पत्तियां आपकी सूखना नहीं चाहिए, मतलब इस प्रकार से हल्की सी जो पीली हो जाती हैं, इस प्रकार से अगर पत्तियां हो गई हैं तो फिर आपकी मूंग रिकवर नहीं कर पाएगी। अब कॉम्बिनेशन क्या क्या इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले तो इल्ली मार अगर बात करें तो इसमें इंसेक्टिसाइड में आपको इमावेक्टिन के साथ कोराजेन का स्प्रे कर सकते हैं आप। अब कोराजेन में क्रोल इंट्रानीलिप्रोल और इमावेक्टिन बेंजोड दोनों का इस्तेमाल करें। अगर इनका इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इल्ली मार में आप इस्तेमाल करें सोलोमन के साथ इमावेक्टिन का। और अगर इल्लियाँ ज़्यादा नहीं हैं तो कोराजेन को आप नहीं डालें, इमावेक्टिन के साथ सोलोमन का स्प्रे करें तो उसमें मच्छर भी ख़त्म होगा, थ्रिप्स भी ख़त्म होगा, उसके साथ में आपकी फसल में इल्ली भी कंट्रोल होगी। इमावेक्टिन क्योंकि टेम्परेचर अभी थोड़ा सा डाउन है, अगर हाई हो रहा है तो आप क्रोल इंट्रानीलिप्रोल, बायगो या फिर कोई भी हाई केमिकल को इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इमावेक्टिन और सोलोमन का स्प्रे करेंगे तो भी आपका इंसेक्ट और मच्छर दोनों कंट्रोल हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सी टॉनिक डालें। तो टॉनिक में आपको विशेष रूप से यूज़ करना है देसी दारू। देसी दारू में क्या, महुए वाली यूज़ नहीं करना है, क्योंकि लाल का आपको जो क्वार्टर मिलता है एक सफ़ेद का और लाल का, वैसे तो सभी को पता है लाल सफ़ेद का सिस्टम क्या है। तो जो लाल का आता है उसको आपको यूज़ करना है, एक पौवे को यूज़ करना है 1 एकड़ खेत में। अब इसका क्या है कि हमारे एक मित्र हैं दमोह में, नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, नाम शायद उनका है शैलेन सिंह दांगी। तो शैलेन जी दांगी ने लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने क्या है कि हर एक फसल में देसी दारू का जो लाल का पौवा है उसका स्प्रे करके फ्लावरिंग स्टेज में उसको काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ाया है, अच्छा उसका यूज़ करा है। मतलब जो फ्लावर है वो अनलिमिटेड तरीके से आते हैं। तो आपको देसी दारू का इस्तेमाल करना है, लाल के क्वार्टर का, मतलब पौवे का क्या बोलते हैं उसको, जो भी। तो उसका इस्तेमाल करने से क्या है कि आपकी फसलों में फ्लावर तो आएंगे, साथ में क्या है कि चमक भी आएगी और पौधा आपका जो है वो क्लोरोफिल भी बढ़ाएगा। और उसके साथ में एक चीज़ और ऐड ऑन करना है आपको, दूध को स्प्रे में लेना है 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से। गाय का, भैंस का, कोई सा भी आपको मिल रहा है बिल्कुल स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन केमिकल वाला जो पॉलीथीन वाला आता है उसको यूज़ नहीं करना है, सोयाबीन वाला उसको यूज़ नहीं करना है। आपको शुद्ध जो दूध आता है उसका स्प्रे करना है। हो सके तो सुबह, अगर टेम्परेचर डाउन है तो सुबह के टाइम आप कर सकते हैं, या फिर आप शाम के टाइम भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। जिस प्रकार से आप इस वाली फील्ड को देख रहे हैं, सेम टू सेम आपके फूल भी इसी टाइप से निकलेंगे। अगर आपकी फसल फूल पे है तो भी आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, अगर फ्लावर ड्रॉप हो चुका है तो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि दूसरे केमिकल अगर यूज़ करोगे तो एक तो पैसा भी ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन उसका हो सकता है कि आपको उतना इफेक्टिव रिजल्ट न मिले। लेकिन देसी जो जुगाड़ है इनका आपको रिजल्ट देखने को बिल्कुल मिलेगा। एक तो देसी दारू, लाल का पौवा, उसके साथ में दूध इसलिए स्प्रे में लेना है क्योंकि दूध में हल्का सा कैल्शियम आता है, तो फ्लावरिंग स्टेज पर कैल्शियम बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और क्या है कि जो हल्का सा कैल्शियम आता है वो जो नेचुरल कैल्शियम रहता है उसका रिजल्ट कुछ अलग तरीके से रहता है। अगर आप कैल्शियम सोचो कि केमिकल वाला कैल्शियम यूज़ कर लें या फिर दुकान से जो आ रहा है वो केमिकल यूज़ कर लें, तो उसका उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना कि आप दूध का स्प्रे करके उसका रिजल्ट मिलेगा। इस फील्ड में हमने क्या है कि एक तो सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट बहुत तगड़ा करा, मतलब मॉइस्चर अभी भी पर्याप्त मात्रा में, अगर आप देखोगे तो ये मॉइस्चर अभी पर्याप्त मात्रा में है। और आज अभी 12 बजे जब ये लाइट जाएगी 11 बजे, तो उसके बाद फिर से यहाँ स्प्रिंकलर नोजल लिए शिफ्ट हो जाएंगे, तो नमी इसमें ख़त्म हो ही नहीं रही है। तो सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट करें, उसके बाद फिर हमने इस फील्ड में दूध 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से, दूसरा जो लाल का पौवा आता है उसका ही हमने इसमें स्प्रे भी करा। तो ये एक प्रैक्टिकली मैं आप सभी को भी बता रहा हूँ, और जो हमारे मित्र हैं वो भी 8 साल से यूज़ करते आ रहे हैं, तो उसका रिजल्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जो देसी जुगाड़ रहते हैं उनका इफ़ेक्टिव रिजल्ट रहता है। तो अगर आपने भी देसी दारू का इस्तेमाल किया है और उसका अगर आपको रिजल्ट मिला है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप कॉम्बिनेशन में केमिकल के साथ में ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे स्प्रे में ले, तो आपको क्या करना है कि जो 20 लीटर वाली टंकी आती है, 20 लीटर वाला जो पंप आता है उसमें आपको 200 ml दूध डाल लेना है। आपके केमिकल डाल लो आप या फिर सबसे पहले आप दूध डाल लो। दूध डालने के बाद पूरा पानी से आप उसको भर लो, थोड़ा बहुत जब आपका रहे तो केमिकल डाल दो। केमिकल जो भी आप इंसेक्टिसाइड में ले रहे हैं उसको यूज़ कर लो। उसके साथ में अगर बात करें
तो उसके साथ में आप यूज़ कर सकते हैं अपना जो देसी दारू का पौवा आता है, वो लगभग 180 ml के समथिंग आता है, 42 या फिर 48 समथिंग, उसमें 48% उसमें एल्कोहल परसेंट पाया जाता है लाल वाले पौवे में। तो उसको क्या करना है, आपको 35 ml प्रति 20 लीटर पानी में यूज़ करना है। उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके आप लगा सकते हैं कि पूरे को अपने को मतलब 1 एकड़ में डालना है, 5 एकड़ में डालना है, किस प्रकार से डालना है, उस प्रकार से आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने आप सभी को डोज बताया है, इसका इफ़ेक्टिव रिजल्ट भी है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि मानसून ना आए, क्योंकि मानसून 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के समथिंग मानसून आ सकता है, शायद ऐसा अभी चल रही हैं चर्चाएँ। तो अगर आया तो मानसून आपको परेशान ना करें, मतलब उससे पहले आपकी फसल कट जाना चाहिए, खेत बन जाना चाहिए। अगर मानसून से पहले खेत नहीं कटा तो एक तो फसल भी बर्बाद, दूसरी अगली फसल भी बर्बाद। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख के और स्प्रे कर सकते हैं आप, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है। सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट, उसके बाद फिर दूध के साथ में आपको एल्कोहल लेना है, जो लाल कपौवा आता है। खैर कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि दूध के साथ में आप एल्कोहल क्यों डलवा रहे हैं, तो देखिए धार्मिक जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। अपन यहाँ दूध से अभिषेक वगैरह पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। तो जो कमेंट करने वाले हैं कुछ किसान कि भाई ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके ना डालें तो ही अच्छा है, तो ऐसे अपन क्या है कि फसल में इसको अपन यूज़ कर रहे हैं तो एक केमिकल के तौर पर या फिर एक ऑर्गेनिक खेती के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा गलत वे में न लें। और दूसरी चीज़ की घर ना बताएं, क्योंकि बापू जमींदार को अपन ने बता दिया था तो अपनी तो पूजा पाठ अच्छे से हो गई है। उसके बाद भी फिर अपन ने थोड़ा सा यूज़ करा है, तो घर पता ना चले ऐसा यूज़ करना है, क्या क्या डाल रहे हैं अपन, क्योंकि घर पता चला तो पूजा पाठ बिल्कुल पक्की है। दोनों चीज़ें आपको दादाजी पिताजी यूज़ नहीं करने देंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।